हेलो मेरे प्यारे भाई, ये जो सवाल है जियोमेट्री का है और दोस्तों एसएससी सीजीएल 2000 मेंस में यानी कि 13/9/2019 मेंस में क्वेश्चन आया हुआ है। दोस्तों कह रहा है केंद्र ओ वाले एक वृत्त में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। जैसे दोस्तों एक वृत्त है, इसकी सेंटर को बोल रहा है कि ओ है, इसकी केंद्र ओ है और कह रहा है कि एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब ये है जो भी चतुर्भुज होगा उसकी चारों जो मतलब शीर्ष होंगे ना दोस्तों वृत्त के परिधि पर होंगे। जैसे जो दोस्तों ये अंदर एक चतुर्भुज है तो बोलिएगा इसका एक शीर्ष ए है, वो कहाँ है, वृत्त के परिधि पर। एक शीर्ष बी है, वो भी कहाँ है, वृत्त के परिधि पर। एक शीर्ष सी है, वो भी कहाँ है, वृत्त के परिधि पर। एक शीर्ष डी है, वो भी कहाँ है, वृत्त के परिधि पर। यानी चक्रीय चतुर्भुज का मतलब उसकी चारों जो शीर्ष होंगी वो वृत्त के परिधि पर स्थित होती है। कह रहे कि एसी व्यास है, यानी एसी जो कह रहा है उसकी व्यास है। और कह रहा है जीवा ए बी और सी डी को ई पर मिलने के लिए खींचा जाता है। जैसे एक जीवा है ए बी और एक जीवा है सी डी बोलिए या डी सी बोलिए, इसको आगे मिलाने के लिए खींचा जाता है तो ई पॉइंट पे एक दूसरे से मिल जाते हैं। यदि कोण सी ए ई 34 डिग्री, यानी कोण सी ए और ई यानी यहाँ वाला एंगल दिया 34 डिग्री है और कोण ई 30 डिग्री है, यानी कोण ई का मान 30 डिग्री है। तो आपसे कह रहा है कि कोण सी बी और डी का मान बताइए, यानी कोण सी बी और डी, यानी आपसे यहाँ वाला एंगल पूछ रहा है। दोस्तों इस सवाल को हम पूरी बहुत ही आसानी समझा देंगे और दोस्तों लास्ट में समझ में अगर आ जाएगा तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा। जैसे दोस्तों आपको बताते हैं कि इससे पहले हमको इसको क्या क्या इसमें यूज हुआ है, कौन कौन से थ्योरम आपको यहाँ से लिखे हुए हैं। जैसे दोस्तों एक त्रिभुज है, त्रिभुज के बाहरी जो कोण होता है उसके जो दूर वाले जो अंदर वाले जो दो कोण होते हैं उसके सम के बराबर होता है, दूर वाले जो दो कोण होते हैं उसके योग के बराबर होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे बाहरी कोण कितना होगा तो अंदर वाले x और y के सम के बराबर होता है, लेकिन दूर वाले यहाँ वाला एंगल नहीं लेना है, दूर वाले। दोस्तों अब मार्कर जिस पे चला रहे उस पर ध्यान से लिखिएगा। तो दोस्तों क्या ये त्रिभुज आपको दिख रहा है, तो बोलिएगा त्रिभुज, तो बोलिएगा कि बिल्कुल दिख रहा है त्रिभुज। दोस्तों ये भी एक त्रिभुज है, वही त्रिभुज है हम जिसके बारे में आपको बात कर रहे हैं। तो दोस्तों स्टेप 1 में यही लिखे हैं, लेकिन इसका बोलिए कि यहाँ पे बाहरी एक कोण है, यानी यहाँ का एंगल आप निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, बोलिएगा एक त्रिभुज है और यहाँ वाला कोण कितना होगा तो बोलिएगा अंदर वाले दोनों सम के बराबर होगा। ये 34 डिग्री है, 31 डिग्री है, ये दोनों का सम कितना होगा तो बोलिएगा दोस्तों 64 डिग्री, यानी यहाँ का एंगल निकालिए आप 64 डिग्री आ गया दोस्तों। अच्छा पहला स्टेप हुआ। दूसरा स्टेप हुआ दोस्तों, स्टेप 2 कह रहा है कि अगर कोई भी एक वृत्त है उसके व्यास से अगर उसके परिधि पर कोई अगर मतलब एक त्रिभुज बनती है तो वहां पे 90 डिग्री कोण बनता है। जैसे मानते हैं दोस्तों एक व्यास है, सवाल में बोल रहा है कि AC एक व्यास है। जैसे मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए A और इसका नाम दे दीजिए C, AC हो गया। दोस्तों अगर इससे अगर वृत्त के परिधि पर अगर कहीं भी एंगल बनता है तो 90 डिग्री का होता है। चाहे दोस्तों आप इसे 1000 भी बना लीजिए, सब 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो क्या ऊपर ही ऐसा है, नहीं दोस्तों नीचे भी, आप नीचे कहीं भी बना दीजिए। यानी कि आपको बस याद रखना है कि अगर व्यास से वृत्त के परिधि पर अगर जो कोण बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो दोस्तों क्या AC व्यास है तो ये पूरा एंगल कितना 90 डिग्री का हो जाएगा, बोलिएगा बिल्कुल हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आप क्या सीख सकते हैं, बोलिएगा कि अगर ये कोण 90 डिग्री है, ये 64 डिग्री है, तो क्या यहाँ का कोण बता सकते हैं। जैसे दोस्तों इसको बाहर निकालते हैं थोड़ा सा देर के लिए, ऐसे जैसे एक एंगल दिया हुआ है, बोलिएगा कि यहाँ पे क्या लिखा है तो बोलिएगा A लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है तो बोलिएगा D लिखा है, और यहाँ पे क्या लिखा है बोलिएगा C लिखा है। अगर D वाला एंगल जो है 90 डिग्री है और C वाला जो एंगल है 64 डिग्री है, तो क्या दोस्तों आप ए एंगल निकाल सकते हैं। बोलिएगा त्रिभुज के तीनों सम का योग 180 होना है, जिसमें से ऊपर वाला 90 हो गया, ये 64 हो गया, तो बाकी ये कितना बचा तो बोलिएगा दोस्तों ये हो जाता है 26। कितना हो जाता है 26 डिग्री। तो दोस्तों यानी आपको पता चला कि जो एंगल ए है ये कितना है तो 26 डिग्री। तो दोस्तों अगर वो 26 डिग्री बोलिएगा कि बी पूछ रहा है तो हम उधर क्यों घूम रहे हैं। तो दोस्तों यही तो इस क्वेश्चन की लॉजिक है, आपको ध्यान समझना है दोस्तों। अब स्टेप 3 जो है कह रहा है कि अगर कोई भी एक जीवा है, तो बोलिएगा बिल्कुल है जीवा। अगर जीवा जो है अगर दोस्तों इस परिधि पर जितना कोण बनाएगी थीटा डिग्री, तो यही जीवा कहीं भी यहाँ से एंगल खींचते हैं तो समान कोण बनाती है। यही जीवा अगर यहाँ से खींच दिया जाए तो समान कोण बनाती है, यानी यहाँ का जो एंगल होगा एक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर समान कोण बनाया जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे भी सीख सकते हैं कि मान लीजिए जो व्यास है, व्यास भी तो जीवा है वृत्त की, क्योंकि बड़ी से बड़ी जीवा होती है। जीवा द्वारा देखिए दोस्तों यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी 90 डिग्री बना, यहाँ भी, यानी कि अगर जीवा से अगर आप परिधि पे अगर कोई एंगल खींच देते हैं तो समान समान कोण बनाती है, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री बनाई तो यहाँ भी 90 डिग्री, इधर भी 90 डिग्री। सेम कंडीशन दोस्तों अगर आपको ध्यान देना है कि क्या, ध्यान से देखिए कि DC एक जीवा है, तो बोलिएगा बिल्कुल DC एक जीवा है। तो DC द्वारा दोस्तों दो कोण बन रहा है। DC जो जीवा है एक यहाँ पे देखिए कोण बनाइए, तो बोलिएगा कितना बना है 26 डिग्री। तो क्या यही जो DC जीवा है
क्या यही DC जीवा दोस्तों यहाँ पे भी कोण बना रही है? कोण बी पे भी देखिए, तो बोलिएगा यहाँ बी और ए तो बराबर होना चाहिए। अगर ए 26 डिग्री है तो बी भी कितना हो जाएगा? 26 डिग्री, यानी आपका ऑप्शन नंबर हो जाता है फर्स्ट राज्य। दोस्तों क्लास अच्छी लगी होगी तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत ही आसान से क्वेश्चन समझाए हैं। अब दोस्तों इसको इतना तो विश्व आसान आराम से समझाए, लेकिन फटाक से समझाते हैं। जैसे दोस्तों कोई भी त्रिभुज है, त्रिभुज का जो बाहरी कोण होता है, जो दो दूर वाले आंतरिक कोण के सम के बराबर होता है। अगर यहाँ 34 डिग्री, यहाँ 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा? 64 डिग्री। अगर दोस्तों एक व्यास है तो यहाँ पे परिधि पे 90 डिग्री कोण बनाएगा। इधर ला 90 हो गया, 64 हो गया, कितना बचा? 26 बचा। अगर एक व्यास, एक दोस्तों व्यास मतलब एक जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पर समान कोण बनाया जाता है। अगर ये जीवा यहाँ से वृत्त के परिधि पर एक ए पर टच कर रहा है तो वहां पे भी कोण समान बनाएगा, और यही जीवा एक बी बिंदु पर भी टच कर रहा है तो यहाँ पे भी समान कोण बनाएगा। अगर ऊपर वाला कोण 26 तो क्या नीचे वाला भी कोण 26 हो जाएगा? दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा।